1984 में भारत के अंदर पंजाब का बहरान एक ऐसे मरहले पर पहुंच चुका था जहां सियासी मुज़ाकरात और मफाहमत के जरिए कशीदगी को कम किया जा सकता था। ताहम भारतीय हुकूमत ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के बजाय ताकत के इस्तेमाल का रास्ता इख्तियार किया, जिसके नतीजे में हालात मजीद बिगड़ते चले गए और सिख बरादरी में शदीद इज़्तिराब पैदा हुआ। इन हालात में जब दिल्ली और अकाली दल के दरमियान मुज़ाकरात भी नाकाम हुए तो सियासी हल तलाश करने की कोशिशों को मजीद तक़विया देने के बजाय भारतीय हुक्मरानों ने पैसे पर्दा सिखों के खिलाफ फौजी कार्रवाई की तैयारियां शुरू कर दी। इस तरह मुतदिल सिख क़यादत जो बातचीत और मफाहमत के जरिए मसले का हल चाहती थी पैसे मंजर में चली गई और यूं तसादुम के इम्कानात बढ़ते चले गए। इस दौरान भारतीय फौज ने कई सिख गुरुद्वारों का मुहासरा किया और बिलाखिर सिखों के इंतहाई मुक़द्दस मकाम गोल्डन टेम्पल के अहाते में एक खूनीन फौजी कार्रवाई की गई। दुनिया भर में भारतीय फौज की इस सफाकाना कार्रवाई की मजम्मत की गई। ये दरअसल सिख बरादरी के मजहबी वक़ार और शनाख्त पर हमला था। उसके बाद अलग वतन के लिए सिखों की खालिस्तान तहरीक मजीद मकबूल होती चली गई। ये वाक़या इस बात की याददानी कराता है कि भारतीय हुक्मरानों ने हमेशा इख्तिलाफी आवाज़ों को ताकत से दबाने की कोशिश की है और आज मोदी सरकार के दौर में सिखों समेत मुल्क की दीगर अक़लियतों के खिलाफ रियासती पॉलिसी के तहत जुल्म तशद्दुद में ख़तरनाक इजाफा देखा जा सकता है। यही वजह है कि आज भी भारत में सिखों समेत मुख्तलिफ अक़लियती बरादरियाँ अपने सियासी, मजहबी और समाजी हुकूक के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती हैं। दरहकीकत सिखों और भारत की दीगर अक़लियती बरादरी पर यह वाज़ेह हो चुका है कि भारत के अंदर आज उनका मालो जान और इज़्ज़त व आबरू सब कुछ दाव पर लग चुका है।